हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार बाइनरी सर्च आया क्यों, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, कैसे बाइनरी सर्च कर सकते हैं एंड कहाँ कहाँ बाइनरी सर्च लग सकता है। क्या हर जगह बाइनरी सर्च लग सकता है या कुछ उसके लिमिटेड सेट ऑफ कंडीशंस हैं जहाँ हमें बाइनरी सर्च लगाना चाहिए। एंड लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी आपको दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाइनरी सर्च से पहले आता है लीनियर सर्च। ओके, लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक एरे है जिसमें 10, 20, 30, 40, 60, 65, 80 कुछ एलिमेंट्स हैं और उसकी इंडेक्सिंग भी है। लेट्स सपोज हमें 65 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा एक फॉर लूप यूज़ करते हैं। आई थिंक ये तो शायद सबको आता होगा, आई गेस। ओके, हम क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगाएंगे और हर एक एलिमेंट्स के जाके विजिट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू 10, देखेंगे कि क्या 10 हमारे टारगेट के बराबर है, नहीं है। फिर वैसे 20, 30, 40, 50, 60, 65 के पास जाएंगे और फाइनली वो हमें मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, जब हम लीनियरली किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं। ओके, विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट कोड। ओके, एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाता है? ऑर्डर ऑफ n। तो हम जो बाइनरी सर्च पढ़ते हैं उससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्डर ऑफ log n, एंड log n इज बेटर देन ऑर्डर ऑफ n। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है हमारा बाइनरी सर्च का ओवर लीनियर सर्च। बस इससे भी अच्छे अच्छे सर्च हैं लाइक इंटरपोलेशन सर्च, बट अभी हम बाइनरी सर्च पे फोकस करेंगे। ओके, सो ये एक ऑप्टिमाइज्ड सर्च एल्गोरिथम है। ओके, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। एंड बाइनरी सर्च हम लगा कहाँ सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। सो बाइनरी सर्च बेसिकली हर बार हम जहाँ पे भी हमें सॉर्टेड एरे मिलता है ना, जहाँ पे भी सॉर्टेड चीज़ें मिलती है वहाँ हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि सॉर्टेड पोजीशन पे ही लगा सकते हैं, बट आगे कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि नियरली सॉर्टेड, ऐसी चीज़ों पे भी हम बाइनरी सर्च लगा लेते हैं। ओके, स्मार्टली। बट जहाँ पे भी आपको आज के बाद से सॉर्टेड वर्ड मिला ना, आप एक बार जरूर बाइनरी सर्च के बारे में सोचना। ओके, रिमाइंड दिस वर्ड, अगर जहाँ भी सॉर्टेड वर्ड आया यू हैव टू थिंक अबाउट बाइनरी सर्च। ओके, अब बाइनरी सर्च नाम से पता चल रहा है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी मीन्स टू, हम दो डायरेक्शन से सर्च करना चालू करेंगे। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे? हम ओनली 10 से शुरू करते थे, 0th इंडेक्स से शुरू करते थे और लास्ट इंडेक्स तक जाते थे। अगर मिल गया तो अच्छी बात, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हम इसमें लेकिन हम क्या करेंगे? हम बेसिकली दो साइड से सर्च करना चालू करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बाइनरी। तो दो फ्रेंड है, लेट्स सपोज जय जो कि स्टार्टिंग से सर्च करना चालू करेगा, और एक है वीरू जो कि एंडिंग से सर्च करना चालू करेगा। ओके, सो दोनों एक एक डायरेक्शन से सर्च करना चालू करेंगे। ठीक है, और हमेशा हमारा जो एलिमेंट हम कंपेयर कहाँ करेंगे मालूम? मिड पे। ओके, दिस इज अ रूल। ओके, दिस इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क। ओके, सो हमारा अभी जो स्टार्टिंग पॉइंटर जो कि है जय, वो कहाँ पे है? 0 पे, और एंडिंग पॉइंटर वीरू कहाँ पे है? 7 पे। इसका मिड क्या आ जाएगा? 7 + 0/2। ये जो 7 + 0/2 मैं कर रहा हूँ ना, इसी पे हमारा बोनस टिप है। ओके, तो अभी के लिए तो हम मिड निकालने का क्या तरीका है? स्टार्ट प्लस end/2। स्टार्ट कौन है? जय, एंड कौन है? वीरू। आज के बाद से मैं स्टार्ट को जय एंड एंड को वीरू बोलूंगा, या फिर जय को मैं लो एंड वीरू को हाई बोलूंगा। ओके, जस्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने दो एग्जांपल ले लिए कि दो लोग सर्च करना चालू करते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी मिल जाए एलिमेंट एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। अब हमारा मिड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि 7 + 0/2 3.5, और हम इंटीजर ले रहे हैं तो आपको पता होगा 3.5 को भी 3 जैसा कंसिडर करेगा। अब हम देखेंगे कि क्या मिड टारगेट के बराबर है, नहीं है, तो अभी तो हमारा टारगेट नहीं मिला है। ओके, कूल। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचिए। ठीक है, ये एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस साइड मिलेगा? 40 के लेफ्ट साइड मिलेगा या 40 के राइट साइड मिलेगा? ठीक है, क्योंकि एक सॉर्टेड एरे है ना, तो दोनों में से किसी एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, अनसॉर्टेड होता तो हम नहीं बता पाते, है ना, बट अगर सॉर्टेड है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा टारगेट है अभी वो मिड से बड़ा है। मिड में 40 है, टारगेट है 65, तो ये 100% गारंटेड है कि हमारा जो टारगेट है वो राइट साइड ही मिलेगा। मानते हो इस बात को? लेफ्ट साइड मिल ही नहीं सकता ना, 10, 20, 30 है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? छोटे वैल्यूज हैं, मिड से सारे छोटे वैल्यू ही होंगे, तो और जो टारगेट है वो हमारा मिड से बड़ा है, तो गारंटेड लेफ्ट साइड में तो नहीं मिलने वाला। तो हम यहाँ पे सर्च
ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये तो टाइम वेस्ट है ना। तो हाफ ऑफ एरे को हम एक बार में नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। सोच के देखिए 1000 एलिमेंट्स हैं, तब इसका आपको बेनिफिट कितना ज़्यादा मिलेगा। अभी तो छोटा एरे है तो उतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा होगा, बट सोचिए 1000 एलिमेंट में आप 500 एलिमेंट को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। सोच के देखना इसको, ठीक है। सो हम इस तरफ तो सर्च नहीं करेंगे, कूल। तो हम किस साइड सर्च करेंगे, राइट साइड ही सर्च करेंगे, ओके। सो जब भी हमें राइट साइड जाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हाई पॉइंटर है, जो वीरू वाला पॉइंटर है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, लो पॉइंटर को मिड +1 पे ले जाएंगे। अब हमारा जो सर्च एरिया क्या बन जाएगा, अब हमें यहाँ पे कहीं पे सर्च करना है, इस पे सर्च करना है, बस इस पे, ठीक है। लेफ्ट वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है, कूल। तो अब हमारा जो सर्च एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सर्च एरिया हो जाएगा, कूल। अब हम इसमें सर्च करने का ट्राई करते हैं। मिड हर बार लो प्लस हाई बाय 2 करके जनरेट होगा हर बार, ठीक है। तो अब हमारा लो पॉइंटर या जय बोलो वो कहाँ पे, 4 पे, हाई कहाँ पे, 7 पे, 7 + 4 11, 11 बाय 2 5, ओके। तो हमारा मिड कहाँ पे आएगा, मिड आएगा यहाँ पे। क्या हमारा मिड अभी टारगेट के बराबर है, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है ना। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि हमारा जो मिड है, सॉरी जो हमारा टारगेट है वो किस साइड मिलेगा, मिड के लेफ्ट साइड या फिर मिड के राइट साइड। मैं मिड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मिड को तो पहले ही कंपेयर कर चुके हैं, तो मिड को इंक्लूड करके तो कोई फायदा नहीं है ना। करने के लिए कर सकते हो बट कोई फायदा नहीं है, ओके, कि मिड को तो कंपेयर कर ही चुके हैं ना, ओके। सो किस साइड मिलेगा, मिड के लेफ्ट साइड या मिड के राइट साइड, सोच के देखिए, राइट साइड मिलेगा, क्यों, बिकॉज टारगेट मिड से बड़ा है ना। तो जब भी टारगेट मिड से बड़ा होगा तो हमें आंसर राइट साइड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड जाने के लिए j = मिड +1, क्लियर है। या फिर ऐसा मैं बोल लूँ, लो = मिड +1, ओके। और वीरू जो कि हाई है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वीरू अभी भी वहीं पे खड़ा रहेगा, ओके। अब मिड कहाँ पे आ जाएगा, 6 + 7 13, 13 बाय 2 6, और मिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और देख लो मिड हमें मिल गया 65, यही है था हमारा टारगेट। तो हमारा टारगेट जैसे ही मिड के बराबर हो गया, हम बोलेंगे कि हमें हमारा आंसर मिल गया। ओनली इन 3 सर्च हमको मिल गया। और अगर इसी को हम लीनियर सर्च से करते तो 6 सर्च करना पड़ता, है ना, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। लेकिन हमने जो ये बाइनरी सर्च इस्तेमाल किया, इससे हम ओनली 3 टाइम हमने सर्च किया और हम उसका आंसर पा गए, हाफ, विदिन हाफ, ठीक है। तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। 2 और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। लेट्स सपोज हम अभी सर्च करते हैं 20, ओके। अब मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा। तो हमारा लो कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग पे, हमारा हाई कहाँ पे आएगा, एंडिंग पे, हमारा मिड कहाँ पे आएगा, मिड हमारा आएगा अगेन यहीं पे 7 + 0 बाय 2 3 पे, यहीं पे आएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, हमारा टारगेट मिड से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो कहाँ मिलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड, ध्यान रखना, ठीक है, सॉर्टेड है करके हम ये सब लगा पा रहे हैं। अनसॉर्टेड होता तो 20 हो सकता था, राइट साइड में भी मिल जाए, ठीक है। तो अब कहाँ पे चांस है, सिंपल सी बात है, कोई भी कॉमन सेंस लगा के बता सकता है कि हमारा जो जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होगा, राइट साइड में तो प्रेजेंट होने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि राइट साइड में सारे 40 से बड़े एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 40 से जो छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है वही बस लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। सो 20 लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगा, तो हमें राइट हैंड साइड में सर्च करना कोई सेंस नहीं बनता, ओके। सो हम राइट हैंड साइड में सर्च करेंगे ही नहीं, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करेंगे, ओके। सो अब हमारा, अब ध्यान रखना, जब भी हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है तो हम क्या करेंगे, लो को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जस्ट ये हाई को क्या करेंगे, मिड -1 पे ले जाएंगे। मिड पे भी ले सकते हो बट मिड को तो कंपेयर कर चुके हैं ना, लॉजिकली हम क्यों करें मिड पे, क्यों ले मिड में हाई को, ओके। सो अब हम कंपेयर किस में करेंगे, अब हमारा सर्च एरिया क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा सर्च एरिया बन जाएगा, इसी में हमको सर्च करना है। अगला बाइनरी सर्च हमारा इसमें लगेगा, हर बार हम बाइनरी सर्च ही करते जा रहे हैं, ओके। सो अब हमारा मिड क्या आ जाएगा, 0 + 2 बाय 1, सॉरी 0 + 2 बाय 2, तो हमारा मिड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, यहीं पे। और देख लो मिड ही हमारा टारगेट के बराबर है, ओके। सो मैंने आपको दोनों केस दिखा दिया। जब हमें जब मान लो हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, लो = मिड +1, और अगर हमारा जो टारगेट है वो छोटा है तो हम क्या करेंगे, हाई = मिड -1। दोनों ही केस में, पहले वाले केस में बेसिकली हम हाई को टच नहीं करेंगे और सेकेंड वाले केस में हम लो को टच नहीं करेंगे, ओके। और हमें हमेशा हमारा कंपैरिजन
मिड पे ही होगा, ठीक है, और किसी पे नहीं होगा, ठीक है, कूल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें कि हमें एलिमेंट मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी तो जानना जरूरी है कि कब नहीं मिलने वाला है। ओके, सो नहीं मिलने वाला है उसको हम कैसे हैंडल करें। लेट्स सपोज हम इसमें रख देते हैं 40, सॉरी नहीं 40 तो प्रेजेंट है, 46, ठीक है। लेट्स सपोज 46 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लो होगा, ये हमारा हाई होगा, कूल। अब हम हमारा जो मिड आएगा कहाँ पे आएगा, 0 + 7/2 3, सो हमारा मिड आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्या हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो किस साइड मिलने की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट, राइट साइड। तो राइट साइड हम चलते हैं, राइट साइड हमारा यहाँ पे आएगा। तो राइट साइड जाने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट या फिर लो इज इक्वल्स टू मिड + 1, यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा मिड कहाँ पे आएगा बताओ, 4 + 7 विच इज 11, 11/2 5, हमारा मिड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। क्या हमारा जो मिड है वो टारगेट के बराबर है, नहीं है। क्या वो टारगेट से बड़ा है, नहीं है। क्या वो टारगेट से बड़ा है ना, सॉरी, है ना। सो मिड हमारा टारगेट से बड़ा है। इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा टारगेट छोटा हो जाता है तो किस साइड मिलने की प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड तो सारे बड़े एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू मिड -1, तो हमारा जो हाई पॉइंटर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, कूल। अब हमारा एक बार हम फिर से मिड निकालते हैं। तो मिड कैसे निकालते हैं, लो + हाई/2, लो + हाई/2 क्या हो जाएगा, 4 + 4/2 4, सो हमारा जो मिड है वो भी यहीं पे आ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि हमारा मिड में जो वैल्यू है 50, क्या वो टारगेट के बराबर है, नहीं है। क्या वो टारगेट से छोटा है, नहीं है। क्या वो टारगेट से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो चांसेस कहाँ है मिलने के, अभी भी हम आस रख रहे हैं कि क्या पता हमें मिल सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में मिलने के चांसेस हैं। क्यों, बिकॉज जो हमारा टारगेट है वो छोटा है, मिड की वैल्यू से हमारा जो टारगेट है वो छोटा है। सो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे मूव कर सकते हैं, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, तो हमारा हाई कहाँ आ जाएगा, हमारा हाई कौन था, वीरू था हमारा हाई, तो ये आ जाएगा इस तरफ, क्लियर है, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। तो आपको ये कंडीशन अब दिख रहा होगा कि जो हमारा वीरू है वो जैसे छोटा हो गया, मतलब हमारा जो हाई है वो लो से छोटा हो गया। इस केस में हम ये बता देंगे कि हमारे इस पूरे एरे में कहीं भी वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो हमारा एग्जिटिंग कंडीशन क्या होगा व्हाइल लूप का, व्हेन लो इज ग्रेटर देन हाई, ठीक है। जब भी लो बड़ा हो जाए हाई से, ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो हाई छोटा हो जाए लो से, हम रुक जाएंगे, क्लियर। अब हम इसको एक बार कोड करते हैं, कोड में और कोड बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक 6 साइज का एरे लिया है जिसमें कि सॉर्टेड एरे है 1 5 10 20 40 80, और हमारा जो टारगेट है वो है 40, और मैंने एक फंक्शन बनाया है उसका नाम है बाइनरी सर्च ऑफ एरे, ठीक है। उसमें मैंने पास किया एरे, फिर एक जो साइज है एरे का और टारगेट, ओके, और ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें हमें बेसिकली ये रिटर्न करना है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करना है, कूल। तो अब चलो हम कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम लेते थे लो, फिर हम क्या लेते थे हाई, या एंड लो को हम किससे इनिशियलाइज करते थे, 0 से, हाई को किससे इनिशियलाइज करते थे, n-1 से। आखिरी वाले एलिमेंट का हम इंडेक्स डालते थे विच इज n-1। अब हम हमारे लूप को कहाँ तक चलाते थे, जब तक लो छोटा है हाई से। जैसे ही लो बड़ा हो जाएगा या फिर हाई छोटा हो जाएगा तो हमें हमेशा वहाँ पे हमारे लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो वाइल लूप में हम कौन सा कंडीशन लिखते हैं जो कि हमें बेसिकली उस लूप को कंटिन्यू कर पाए, तो वो कौन सा होगा, जब तक हाई बड़ा रहे या बराबर रहे लो के, तो हमें चलते रहना है। जैसे ही हाई छोटा हो जाएगा भैया हमें रुक जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिड, उसके बाद हम क्या बनाते थे, मिड कैसे बनाते थे, लो + हाई/2, ठीक है। इसी पे हमारा जो बोनस सेक्शन है वो आज का रहेगा, ओके, लो + हाई/2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, 3 कंडीशन आती थी। पहला कि अगर हमारा एरे मिड टारगेट की बराबर है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वी विल रिटर्न ट्रू। चलो भैया हमें मिल गया, हमारा काम खत्म, यहीं पे हम टाटा बाय बाय कर देंगे फंक्शन को। दूसरा,
एल्स इफ ये कंडीशन बन सकता है कि एरे मिड छोटा है हमारे टारगेट से, ठीक है, जो हमारा एरे मिड है वो छोटा है हमारे टारगेट से, तो किधर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो बड़ा है, तो वो किस साइड मिलेगा? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करते थे? लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एंड उसके बाद एक और कंडीशन बनेगी एल्स इफ, उसको आप एल्स करके भी लिख सकते हो, बट मैं बेसिकली एल्स इफ करके लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे ये चीज़, ठीक है। सो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमारा मिड है वो टारगेट से बड़ा हो जा रहा है। अगर हमारा जो मिड है वो टारगेट से बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा टारगेट मिड से छोटा है, तो वो किस साइड मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि एरे सॉर्टेड है, ओके। राइट हैंड साइड में सारे बड़े वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे? हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ओके। और अगर ये पूरे वाइल लूप को वो सर्वाइव कर गया और कहीं भी वो एलिमेंट नहीं मिला, कहीं भी उसको 2 नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स यहाँ से रिटर्न कर देगा, है ना, क्योंकि पूरा सर्च कर लिया वो, ये पूरा वाइल लूप उसने सर्च कर लिया और फिर भी नहीं मिला, तो ऑब्वियसली बात है वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। जो हमारा हमने अभी टारगेट क्या लिया है, हमने हमारा टारगेट लिया है 40, तो यहाँ पे कुछ एरर है, देखते हैं। ओके, सो ARR वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ओके, सॉरी, ये जो एरे है उसका नाम ARR1 था, है ना, सो मैंने उसको ARR कर दिया था गलती से, ओके। सो बहुत ही सिली मिस्टेक थी, उसको हमने करेक्ट कर लिया। तो देखो क्या आया? ट्रू, क्योंकि 40 प्रेजेंट है। अब एक बार हम हमारे टारगेट को 1 कर देते हैं, या चलो 2 कर देते हैं, तो 2 के केस में क्या आना चाहिए? फॉल्स, मतलब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0, ओके, बिकॉज 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स, ओके। एक्चुअली 0 इज फॉल्स एंड एनीथिंग अदर देन 0 इज ट्रू, ओके। अब इसको हम 1 कर देते हैं, एंड 1 का क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, बिकॉज 1 प्रेजेंट है इस एरे में, 1 आ रहा है, ओके। सो दिस इज अ सिंपलेस्ट कोड ऑफ बाइनरी सर्च, ओके। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ log n, बिकॉज हमें हाफ टाइम में हर चीज़ें मिल जा रही हैं। इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको आपको डिराइव करके दिखा दूंगा, ओके, कि ऑर्डर ऑफ log n कैसे आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द बोनस पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बेसिकली अभी तक हम मिड निकालने के लिए क्या करते थे? L प्लस h/2 करते थे, बट बेसिकली मैं बोलता हूँ कि इसको ना करके अच्छी बात ये होगी कि हम ये वाला टेक्निक यूज़ करें, L प्लस h माइनस L/2, ठीक है कुछ नहीं। अगर आप इसको और डिराइव करो इस तरीके से, 2 को अगर आप L2 का बेसिकली 2 को कॉमन ले लो, LCM ले लो, एंड देन 2L प्लस h माइनस L/2 करोगे तो भी आंसर यही आएगा, L प्लस h/2। बस ये क्या है, एक स्मार्टर वे है इसको लिखने का, ओके, L प्लस h/2 को। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि लेट सपोज हम ऐसा समझ लेते हैं कि इंटीजर का रेंज जो है वो 100 होता है, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप है उसका एक रेंज होता है, ये असल में तो इंटीजर का रेंज 2 to the power 31 - 1 है, बट लेट सपोज हम ले लेते हैं कि फिलहाल के लिए मानने में क्या है बुरा, ठीक है, हम 100 मान लेते हैं रेंज, ठीक है। अब मान लो किसी एक टाइम ऐसा आया, इसका ये मैक्स रेंज है, ओके, ध्यान रखना ये है इसका मैक्स रेंज। अब मान लो कभी एक ऐसा सिचुएशन आया कि उसका लो और हाई आखिरी में पहुंच गया, ठीक है, ओके। सो हमारा लो क्या हो गया? 100, और हाई भी क्या हो गया? 100, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? पहले सम करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, इस तरीके से हम लिखते थे ना, ब्रैकेट में L प्लस h/2। तो बेसिकली 100 प्लस 100 कितना होगा? 200। क्या वो 200 को स्टोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका ओवरफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे हम ओवरफ्लो जो हम इंटीजर ले रहे हैं जिसका साइज 100 है, वो पहले उसको स्टोर करेगा फिर तो डिवाइड करेगा, तो उसके पास स्टोर करने की औकात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो या फिर जो भी डेटा टाइप है उसका ओवरफ्लो आ जाएगा, या फिर जैसे हम जावा में देखते हैं तो जावा में क्या आ जाएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, ओके। सो उसकी इतनी औकात ही नहीं है स्टोर करने की। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये वाला टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, चलो इसमें हम क्या करेंगे? L क्या होगा? 100, h माइनस L क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100 बाय 2, ओके। ये वाले टेक्निक से हम लिख रहे हैं L प्लस h माइनस L/2 टेक्निक से, ओके। ये तो ये वाला टेक्निक था जो कि इस केस में फेल होना ही होना है, और ये वाला टेक्निक देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे LCM आ जाएगा और ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 100 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो जाएंगे, और आखिरी में क्या बच जाएगा? 200/2, और आखिरी में हमारा आंसर 100 ही आना है, ठीक है। सो इससे ये स्मार्टर वे है टू कैलकुलेट द मिड, और इससे कोई भी किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो इट इज बेटर टू यूज L प्लस h माइनस L/2 रेदर देन L प्लस h/2, ओके। सो दैट्स इट। इफ अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स,
मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।